सभी को जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2.2। अब प्रश्न नंबर 2.2 देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इन्होंने जो कहा है कि जो दो द्विघात बहुपद दिए गए हैं, द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इनके क्या करना, शून्य ज्ञात करना है और इनके जो गुणांक है एक्स स्क्वायर गुणांक और एक्स का गुणांक, इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इनके कुछ सूत्र हैं, कुछ समीकरण है, देख लेते हैं। कुछ सूत्र दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। पहला सूत्र क्या होता है, मानक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। मानक समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये मानक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण। अगर ये द्विघात समीकरण हल करेंगे, दो घात का समीकरण है तो x के दो मान आएंगे, और तीन घात को होता है तीन आते, चार घात का समीकरण चार आते हैं। तो यहाँ पर दो घात का समीकरण है तो इसके दो मान आएंगे। पहले मान को पहला शून्य बोलेंगे, यानी जो होगा उसको पहला शून्य और दूसरा को दूसरा शून्य। तो यहाँ पर शून्य जो आएंगे इनको, तो ये पहले को हम अल्फा बोलेंगे, अल्फा शून्य, और दूसरे को बीटा शून्य। अब आते हैं, देखिए मूलों का, इनका जो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग कहें या योगफल बोले, तो यानी ये योगफल बराबर क्या होता है, योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स गुणांक कितना है, एक्स गुणांक कितना है बी, तो कितना हो जाएगा माइनस बी, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए, तो ये कितना हो जाएगा ए। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी अपान ए के बराबर होगा। अब आते हैं मूलों का, इनका शून्यकों का योग गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अचर पद, अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू सी, और बटे एक्स स्क्वायर गुणा। मूल इन शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या, गुणनफल क्या होगा, ये अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अचर पद कितना है सी, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए, तो ये कितना हो जाएगा सी अपान ए। तो ये अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी अपान ए के बराबर होगा। अब अगला आते हैं, अगर तो आपको शून्य दिए गए हैं, दो शून्य दिए गए हैं समीकरण द्वारा, हमें वो समीकरण दिया गया था, शून्य ज्ञात करना था, लेकिन दो शून्य ज्ञात हो समीकरण बनाना है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, दो शून्य ज्ञात हो, ज्ञात हो तो समीकरण क्या होगा। देखिए समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है सूत्र ज्ञात करने का, जैसे समीकरण ज्ञात करने का सूत्र। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब यहाँ पर इसके क्या करना है, इसके आपको शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए इनके गुणन, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि गुणन विधि से हल कीजिए या गुणनखंड विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से। हम क्या है गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक और लास्ट वाली संख्या का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी अच्छा पर जो कांस्टेंट वैल्यू दी है 8 को और एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1, तो यहाँ पर 8 एकम 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाकर कितना आ जाए 2। यहाँ पर माइनस है तो घटा के लाते हैं संख्या, अगर प्लस होती तो जोड़ के बीच वाली संख्या लाते हैं। तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड बताइए, ये होता है 4 दूनी 8। घटा के लाने पर बड़े को बीच में कितना माइनस, बड़ा कौन है 4 को क्या देंगे माइनस उल्टा क्या होता है प्लस, छोटे को उल्टा माइनस उल्टा क्या होगा प्लस, दोनों को क्या है x दे दीजिए। तो ये इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जहां पर -2x था वहां पर कितना हो जाएगा -4x प्लस 2x माइनस का 8। अब यहां पर देखिए आपके 4 पद बन गए, 2 पद का एक जोड़ा बना लीजिए, 2 पद का एक जोड़ा बना लीजिए। देखिए पहले जोड़े में कुछ कॉमन है, पहले स्टार्टिंग चिन्ह प्लस कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स में क्या कॉमन होता है, तो छोटी कम घात वाला कॉमन होता है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स में क्या कॉमन एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर चला गया तो क्या बचा है एक्स बचा है, प्लस माइनस 4x से x बाहर गया कितना बचा है 4 बचा है। अब ये प्लस चिन्ह स्टार्टिंग में कॉमन लेते हैं, 2 और 8 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2x से 2 बाहर चला गया कितना बचा x बचा है, प्लस माइनस 2 चको 8। आपके 2 पद बन गए, 2 में देखिए 2 पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है, x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, बचा क्या है x प्लस 2। ये जो आए हमारे आए शून्य। अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस का 4 है पक्षांतर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार x प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर देंगे, तो प्लस 2 है पक्षांतर करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमको x के दो मान आए, 4 आया और -2 आया। तो जो x के दो मान आते हैं उसको एक को क्या बोलते हैं अल्फा और दूसरे क्या बोलते हैं बीटा। हमको दो शून्य ज्ञात हो गए। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, इनके गुणांकों की सत्यता की जांच करना है। तो समीकरण कितना दिया गया है, समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 नहीं है, अब 0 हटा दीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बराबर a किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ x के बराबर है तो b किसके बराबर होगा -2 के बराबर होगा, और c किसके बराबर होगा -8 के बराबर होगा। अब क्या करना है, मूलों का योग देख लीजिए क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक कितना दिया गया है माइनस का b होगा, अपान एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है a होता है। आप सभी की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, a की जगह b की जगह b की वैल्यू, a की जगह पर a की वैल्यू, सभी वैल्यू आपको पता है, इसका मान रख दीजिए। अल्फा देखिए कितना दिया गया है, अल्फा बराबर दिया गया 4 प्लस बीटा कितना दिया गया है -2, ये माइनस हमारे सूत्र का है, और b की वैल्यू कितनी दी गई है -2 दिया गया है, अपान a की वैल्यू कितनी दी गई है 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए,
प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, प्लस स्टार्ट में लगाएंगे बट्टे 2 2/1। तो ये विपरीत चिन्ह 4 से 2 कितना बचा 2, 1 दूनी 2, LHS बराबर RHS। यही सत्यता की जांच करनी थी, यही हो गया। देखिए दोनों इसके गुणांक और अल्फा और इनका योग क्या है बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कितना दिया गया है 4s² - 4s + 1। तो क्वेश्चन नंबर है सेकंड 4s² - 4s + 1। अब पहले क्वेश्चन में x दिया गया था, x में मान कर लगाए थे। अब यहाँ पर s दिया गया है, s मान कर लगाएंगे। तो a to z, a से लेकर z तक कोई किसी के साथ भी आपको समीकरण दे सकते हैं, बहुपद दे सकते हैं। तो इन्होंने s दिया है, तो यहाँ पर जहां पर x था वहां पर s हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है s² का गुणांक और लास्ट वाली संख्या का गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर कितना आ जाए 4। यहाँ प्लस है तो जोड़ कर लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणनखंड क्या होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जोड़ कर लाने पर दोनों चिन्ह मध्य के दोनों क्या देंगे, मध्य में क्या माइनस, दोनों क्या देंगे माइनस। x है s है, दोनों क्या देंगे s। अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जहां पर 4s था कितना हो जाएगा -2s देख लीजिए 25 ना लगे, 2s और 2s प्लस का 1। 4 पद बन गए, चारों में देखिए दो पद का एक जोड़ा बना लीजिए। पहले जोड़े में कुछ कॉमन। अब देखिए यहाँ पहले तो संख्या देखते हैं और पहले चिन्ह देखते हैं। चिन्ह कितना है प्लस, चिन्ह कॉमन है। अब 4 और 2 में कॉमन क्या है 2 कॉमन है। s², s में क्या कॉमन है s कॉमन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहां से 2 दूनी 4, s² से x बाहर चला गया, कितना बचा केवल s बचा है। प्लस माइनस माइनस और 2s से 2s चला गया यानी 2s एकम 2s, एक बचा है। और यहां पर माइनस चिन्ह स्टार्टिंग कॉमन। तो यहां पर देखिए 2s + 1 में कुछ कॉमन दिख रहा, कुछ कॉमन नहीं। जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन होता है। तो यहां पर कितना कॉमन लेंगे 1। अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर और 1 से भाग करने पर हमको वही संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे तो 1 से अगर 1 से भाग करेंगे 2 को, 1 दूनी 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 रहेगा और s आपका ऐसे ही रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस और 1 एकम 1। अब 2 पद बन गया, दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए दिख रहा है 2s - 1 कॉमन बचा गया है 2s - 1। अब देखिए दो गुण आपके शून्यांक आ गए, 2 शून्यांक आए हैं। तो इसमें देखिए गुणांक 2 गुणांक आए हैं, इनका शून्यांक देखिए निकाल लीजिए, बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए। 2s - 1 = 0। तो यहाँ पर क्या है s की वैल्यू निकालेंगे तो -1 पक्षांतर करेंगे +1 हो जाएगा। हमको 2s की वैल्यू नहीं चाहिए, s की वैल्यू चाहिए। तो गुणे वाली चीज सामने वाले कहाँ जाती है बट्टे में। तो s = कितना है 1/2। इसी प्रकार इसका भी निकाल दीजिए 2s - 1 = 0। तो यहाँ पर 2s की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 1 में पक्षांतर करेंगे, माइनस का है पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 1 हो जाएगा। हमको 2s की वैल्यू नहीं चाहिए, s की वैल्यू गुणे वाली चीज सामने वाले के बट्टे में। तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब s की 2 वैल्यू आई, तो एक क्या हो जाएगी अल्फा, दूसरी क्या हो जाएगी बीटा। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और बीटा बराबर भी कितना है 1/2। अब इसके क्या है, हमको इनके शून्यांक ज्ञात हो गए, पता चल गए। अब हमको क्या करना है, इनके गुणांकों की तुलना करना है, संबंध का तुलना करना है। तो क्वेश्चन कितना दिया गया है 4s² - 4s + 1। अब हम क्या करेंगे मानक समीकरण से तुलना करेंगे। कितना है मानक समीकरण as² + bs + c से तुलना करने पर
अगर तुलना करेंगे तो एस स्क्वायर के बराबर, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर इक्वल हो जाएगा। अब एस के इक्वल है तो कितना हो जाएगा, बी किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के इक्वल हो जाएगा, बी इक्वल कितना हो जाएगा -4, और सी किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है इसको मूलों का योग निकाल दीजिए। शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग इक्वल टू क्या होगा, -s का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। इनका शून्यांकों का योग क्या होगा, पहला शून्यांक कितना है अल्फा, दूसरा बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, और ये कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है बी, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है ए। अब आप देखिए अल्फा पता है, बीटा पता है, ए पता है, बी पता है, सभी की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए सत्यता की जांच करना है, तो अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, और बी की वैल्यू कितने हैं -4, और ए की वैल्यू कितनी है 4। अब इनको हल करना है। देखिए हर आपके बराबर हैं तो लासा यही हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हर बराबर हैं तो लासा वही हो जाएगा, अंश जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, घट रहे हैं तो घट जाएंगे, क्या हो रहा है जुड़ रहे हैं, यानी 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, और यहाँ ब्रैकेट ओपन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4/4, तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो हमारा ये कितना आया है 1 = 1, LHS बराबर RHS। यही सत्यता की जांच करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया गया है, 6x² - 3 - 7x। अब पहले तो इसको सही करिए, पहले क्या होता है x² वाला होता है, फिर x वाला होता है, फिर बिना x वाला होता है, तो पहले इसको सही कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 6x² माइनस का कितना हो जाएगा 7x, और माइनस का 3। अब इसका क्या है, आपको क्या करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करना है, यानी इनका गुणनखंड विधि द्वारा करिए। तो x² गुणांक और लास्ट वाली संख्या गुणा करिए, x² गुणांक कितना है 6 और लास्ट में संख्या कितनी है 3, तो 6 × 3 = 18, 18 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाकर कितना आ जाए 7, 9 दूनी 18, 9 से 2 गए कितना बचा 7 ही बचा, तो यहाँ पर 9 दूनी 18, और घटा के लाने पर बड़े को बीच का, छोटे को उल्टा, बीच में कितना है माइनस, बड़ा कौन है 9, 9 को क्या देंगे माइनस, माइनस उल्टा क्या होगा प्लस, 2 को देंगे प्लस, x है दोनों को दे दीजिए x। अब इनके गुणांक आपको पता चले कि नाम है 6x² माइनस, जहां पर 7x था वहां कितना हो जाएगा -9x प्लस 2x माइनस 3। अब 4 पद गए बन गए, 2 पद का एक जोड़ा, 2 पद का एक जोड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले चिन्ह स्टार्टिंग में कॉमन प्लस, पहले फिर संख्या का कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 6 और 9 में वो संख्या बताइए जिससे दोनों संख्या कट रही हो। 3 से 6 भी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड हो जाएगा। अब x² और x में क्या कॉमन है, कम घात वाला कॉमन होता है कितना x कॉमन है। अब 3 दूनी 6, x² से x बाहर चला गया, एक x बचा है, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9, और x था वो भी बाहर चला गया। अब यहाँ प्लस चिन्ह स्टार्टिंग में कॉमन, तो यहाँ पर कितना है 2x - 3 में क्या कॉमन, कुछ कॉमन है तो वहां पर 1 कॉमन होता है, हमने 1 कॉमन ले लिया। अब 1 से भाग करने पर या गुणा करने पर हमको वही संख्याएं प्राप्त होती हैं, प्लस 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 हो जाएगा, 2x को 1 से भाग करेंगे 2x ही मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 1 × 3 = 3।
अब दो पद बन गए, दो पद में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 2x माइनस 3 कॉमन, तो ये कितना बचा है हमारे पास 3x प्लस 1 बचा है। ये आ गए हमारे गुणांक। अब इसको क्या निकालना है, शून्यांक। तो बारी बारी से हमको क्या करना है, जीरो के बराबर कर देना है। तो जीरो को पहले पद को गुणांक को और दूसरे पद को गुणांक को, दूसरे गुणांक को हम जीरो के बराबर करेंगे, कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये 2 अगर 2x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 3 पक्षांतर करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। हमको 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो गुणे वाली चीज सामने वाले कहाँ जाती है, बट्टे में, ये कितना हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार इसको भी 0 के बराबर कर दिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमको 3x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना प्लस का 1 पक्षांतर करेंगे माइनस 1 हो जाएगा। हमको 3x की वैल्यू में से x की वैल्यू निकालेंगे, गुणे वाली चीज सामने वाले बट्टे में चली जाएगी, कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो x के दो मान आए, पहले मान को क्या बोलते हैं अल्फा, बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो गया है। और दूसरे मान को क्या बोलते हैं बीटा, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, देखिए शून्यांक दोनों पता चल गए। अब इन्होंने कहा कि इनके जो है गुणांक, इनके जो गुणांक है गुणांकों का और शून्यांकों का संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए सत्यता की जांच करना, पहले आप समीकरण देखिए कितना दिया गया है। ये समीकरण है 6x² माइनस 7x माइनस 3। मानक समीकरण हमको पता है कितना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मत करिए, c से तुलना करने पर ये हमारा मानक समीकरण है। अगर तुलना करें तो x² के बराबर, तो a किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। x के बराबर है तो b किसके बराबर हो जाएगा -7 के बराबर हो जाएगा। तो c किसके बराबर हो जाएगा -3 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, शून्यांकों का योग निकाल दीजिए। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहां पर मूलों का यानी शून्यांकों का योग, शून्यांक कितना अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यांकों का योग हो गया, पहला शून्यांक प्लस दूसरा शून्यांक। अब x का गुणांक कितना है -b और c का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है a। अब सभी की वैल्यू पता है, सभी की वैल्यू रख दीजिए। अल्फा कितना दिया गया है 3/2 प्लस बीटा कितना दिया गया है -1/3, और माइनस हमारे सूत्र का है b की वैल्यू कितना है -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी दी गई है 6। आप क्या करें, इसको हल कर दीजिए, 3/2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -1/3, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखिए हर आपके अलग अलग हैं, जल्दी तरीका है क्रॉस गुणा बटे इन दोनों का गुणा। तो देखिए क्रॉस गुणा, 3 3 9, 2 1 2, इनका गुणा बाकी है 2 3 6, 1 7/6। आगे क्वेश्चन होगा हल करेंगे तो ये 9 से 2 गया कितना बचा 7, और ये बटे 6, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका चल रहा है 7/6। तो ये क्या है LHS बराबर RHS, यही तो सिद्ध करना था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u दिया गया है। तो यहाँ पर दो ही पद हैं, दो घात का समीकरण है, तो अब तीसरा पद c का पद दिया नहीं गया है, तो ये क्या है, इसका देखिए दो पद है, इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन दिख रहा है, प्लस चिन्ह स्टार्टिंग कॉमन है, 4 और 8 में क्या कॉमन है 4 कॉमन, यानी 4 और 8 में कितना कॉमन 4, और u² और u में क्या कॉमन है u कॉमन है, और यहाँ पर कितना 4u² से 4 बाहर चला गया, कितना बचा है
यू स्क्वायर 4u बाहर चला गया, 4 बाहर गया, यू स्क्वायर से u बाहर गया, केवल क्या बचा u और प्लस 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 4 दूनी 8, u था वो भी बाहर चला गया। तो आपके दो गुणांक पता चल गए, पहला गुणांक हुआ 4u और u प्लस 2 हो गया। अब दो गुणांक हैं, आपको इनको बारी बारी 0 बराबर कर दीजिए। 4u इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो u की वैल्यू निकालना, बड़े बड़ी चीज सामने में कहाँ जाएगी बटे में, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4 और 4 शून्य शून्य हो गया, 0 हो गया। और ये कितना हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, u की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 2 है 75 करेंगे -2 हो जाएगा। अब u की दो वैल्यू आ गई, एक क्या हो जाएगी अल्फा और दूसरी क्या हो जाएगी बीटा। ये शून्यांक, पहला शून्यांक क्या है अल्फा 0 और बीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको इनके शून्यांक पता चल गए, अब हमको क्या करना है, शून्यांक और गुणांक में संबंध करना है, ज्ञात करना है। तो संबंध देख लीजिए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो यहाँ पर मानक समीकरण से तुलना करेंगे, कितना au स्क्वायर प्लस bu प्लस c से तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए u स्क्वायर के बराबर, तो a किसके बराबर 4 के बराबर और b किसके बराबर हो जाएगा u के बराबर, तो b किसके बराबर 8 के बराबर, c का पता है नहीं यानी 0 है। तो यहाँ पर क्या है, आप क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों का योग, संबंध ज्ञात करना है। शून्यांकों का योग बराबर क्या होगा u का गुणांक बटे कितना हो जाएगा u स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और u का गुणांक कितना है b माइनस का b, ये माइनस होगा, ये एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया गया है a। आप सभी की देखिए अल्फा की, बीटा की, a और b सभी की वैल्यू पता है, रख दीजिए वैल्यू। अल्फा बराबर कितना है 0, बीटा बराबर कितना दिया गया है -2 और ये माइनस हमारे सूत्र का है, b का मान कितना दिया गया है 8 और a का मान कितना दिया गया 4। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा -2। तो LHS बराबर क्या है RHS के बराबर है। तो यही तो सिद्ध करना था कि ये सत्यता की जांच करना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है t स्क्वायर -15। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो दो घात समीकरण है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको दिया गया है टी स्क्वायर का पद, आपका टी का पद गायब है, आपका सी का पद दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, इसको तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये टी स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे, ये आपका सीधे आपका ये गुणांक ही दिया गया है, तो इसको बारी बारी से क्या करें, इसको केवल क्या कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए। टी स्क्वायर -15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, माइनस इसका 15 75 करेंगे, प्लस का 15 होगा, टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमको टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, हमको टी की वैल्यू चाहिए। तो सामने स्क्वायर हटता है, सामने क्या लगता है अंडर रूट, तो ये कितना टी इक्वल टू कितना, अब यहाँ पर रूट लगेगा लेकिन दोनों क्या लगेगा प्लस और माइनस दोनों का लगेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब देखिए एक टी का मान कितना हो जाएगा प्लस का 15 और दूसरा t का मान कितना हो जाएगा, जैसे x का मान होता था x बराबर 2 आता था और x बराबर 5 आता था, इसी प्रकार यहाँ पर t है, t के दो मान है, एक मान आया है +15 और एक आएगा -15। आपको दो वैल्यू पता चल गई, t की दो वैल्यू पता चली, तो एक वैल्यू क्या होती है अल्फा और दूसरी वैल्यू क्या होती है बीटा।
अब देखिए आपके दो शून्यांक पता चल गए। अब दोनों शून्यांक पता होने के बाद इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो आइए क्वेश्चन पे कितना दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे किससे, मानक समीकरण से, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे टी स्क्वायर टी के बराबर तो ए किसके बराबर, 1 के बराबर। टी 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 तो यहाँ का पद है ही नहीं, टी का पद तो टी कितना है, यानी 0 दिया गया है। तो यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। c कितना दिया गया है, c आपका दिया गया है 15। तो अब आप कहिए शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस टी का स्क्वायर, टी का गुणांक बटे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक। शून्यांक कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का योग, शून्यांकों का योग हो जाएगा। टी का गुणांक कितना है, बी माइनस का बी हो जाएगा, बटे टी स्क्वायर का पद कितना है, ए। तो अल्फा कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया है प्लस का रूट 15, बीटा दिया गया माइनस रूट 15, और b का मान कितना दिया गया है 0, और a का मान कितना दिया गया है 1। अब हल कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये रूट 15 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस को रूट 15 हो जाएगा, इक्वल टू ये 0 को x बाय 1 शून्य हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। रूट 15 से रूट 15 का कितना 0, और ये कितना हो जाएगा, ये 0। LHS बराबर क्या है, RHS के बराबर है। यही तो सिद्ध करना था, ये सत्यता की जांच करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट अपने 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। अब इसको क्या करना है, x स्क्वायर के गुणांक और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। 3 और 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाकर कितना आ जाए 1। तो ऑलरेडी बना हुआ है, 4 3 12, 4 से 3 कितना बचा है 1 बचा है। अब घटा के लाने पर बड़े को बीच का, छोटे को उल्टा, बीच में कितना है माइनस, बड़ा कौन है 4, 4 को माइनस देंगे, माइनस उल्टा क्या होगा प्लस, और x है दोनों को x दे देंगे। अब आते हैं आगे, गुणनखंड कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4। अब 4 पद में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 2 पद में देखिए कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं होगा, x स्क्वायर x में केवल कॉमन होगा, कितना कॉमन होगा x। अब यहाँ 3x स्क्वायर से x बाहर गया, कितना 3x बचा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x से x बाहर गया, केवल कितना बचा है 4 बचा है। अब यहाँ पर 3x और माइनस 4 में कुछ कॉमन नहीं, वहां पर 1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 1 से भाग करेंगे तो हमको यही गुणा और भाग करने पर वही संख्याएं प्राप्त होती हैं। अगर 3x और 4x को 1 से भाग करेंगे तो यही 3x और प्लस माइनस माइनस 1 चौको 4 ही होगा। अब 2 पद में 2 कुछ कॉमन दिख रहा है, कितना 3x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, बचा कितना है x प्लस 1। ये आए हमारे गुणांक। अब हमको निकालना है शून्यांक, बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए दोनों गुणांकों को। पहले गुणांक को 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे 3x माइनस का 4 है, पछातर रखेंगे प्लस 4 हो जाएगा। वो 3x ने x की वैल्यू चाहिए, गुणे वाली चीज सामने वाले के बटे में जाती है, तो x बराबर है 4/3। अगला हम निकालते हैं गुणांक x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस को 1 है पछातर करेंगे माइनस को 1 हो जाएगा। आपकी x की दो वैल्यू आई है, तो एक को अल्फा एक को बीटा। अल्फा बराबर कितना दिया गया है 4/3, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। शून्यांक आपको पता चल गए। सत्यता की जांच करने के लिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4।
अब हम क्या करेंगे, इसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, अगर तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ए किसके बराबर, 3 के बराबर, एक्स के बराबर, तो बी किसके बराबर, तो बी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वहां पर क्या है 1 होता है बुरे में, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और c किसके बराबर, -4 के बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है, शून्याङ्कों का, अब यहाँ पर सत्ता जांच करने का, शून्याङ्कों का योग निकाल दीजिए। शून्याङ्कों का योग बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योग यानी शून्याङ्कों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसका क्या, माइनस एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस एक्स ने एक्स गुणा कितना है बी, तो यहाँ पर क्या है बी हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा कितना है ए, अपॉन ए हो जाएगा। आप सभी को वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू, प्लस बीटा कितना जाएगा -1 दिया गया है, इक्वल टू माइनस हमारे सूत्र का है, बी का मान कितना दिया गया -1 दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया 3 दिया गया है। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, 4/3 और ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नीचे हर वाली संख्या है, एक नीचे नहीं, तो जल्दी तरीका क्या है, क्रॉस गुणा बटे फिर वही। देखिए इसके नीचे हर वाली संख्या नहीं है, जल्दी तरीका है क्रॉस गुणा बटे फिर वही। 4 आपका ऐसे रहेगा -3 एक कम 3 बटे फिर 3, तो ये कितना है 1/3। आगे कितना हो जाएगा, 4 से 3 गया कितना बचा 1, और बटे ये 3, आपका ये 1/3 चल रहा है, तो क्या हो गया LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे।